हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब क्या, एग्जाम्पल नंबर 3। आपके चैप्टर में जो एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां से आप बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने वाले हो। वो क्या है, आइए बच्चों देखते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है। देखिए ये जो मेजरमेंट चैप्टर है, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पढ़ा दी है। वो क्या है कि भाई साहब, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, 3D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D में कौन कौन से शेप आते हैं, 2D में कौन कौन से शेप आते हैं, सब पढ़ चुके हैं। फिर अब हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आपको एक ट्रिक भी मैंने बताया था कि अगर कोई पॉलीगन आपको दिया हुआ है, किसी भी तरीके का कोई शेप दिया है, तो उसमें आप क्या करिए, बस आप ट्रायंगल बनाना शुरू करिए। क्या करिए, ट्रायंगल बनाना शुरू करिए। और ट्रायंगल की तो एरिया आपको पता ही है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सारे ट्रायंगल्स के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट लगाइए और आंसर निकल आएगा। तो टेंशन मतलब, देखो ध्यान से। यहां पे एग्जांपल नंबर 3 में कह रहा है कि देयर इज अ हेक्सागन। एक हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब क्या, कितनी साइड, 1 2 3 4 5 6 साइड होती है। पेंटागन मतलब 5 साइड, ठीक है ना। तो एक हेक्सागन है, MNOPQR है, और साइड 5 सेंटीमीटर। मतलब क्या बाबू कि ये 5 सेंटीमीटर है। एक साइड दिया गया है, वो 5 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है ना। ध्यान से, तो एक साइड दिया गया, बस वो 5 सेंटीमीटर कहा गया है। कहा गया है अमन एंड राधिका डिवाइड इट इन 2 डिफरेंट वे। मतलब राधिका ने अपने तरीके से डिवाइड किया इस पॉलीगन को, अमन ने अपने तरीके से किया। तो तरीके अलग हो सकते हैं, बट आंसर तो एक ही आएगा। तरीके अलग हो सकते हैं, आंसर तो एक ही आएगा। देखो कैसे, फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागन यूजिंग द बोथ वेज। तो राधिका जो थी, राधिका ने क्या किया, उसने ज्यादा कुछ नहीं किया। अब देखो ध्यान से देखो, ये था हमारे पास हेक्सागन। हेक्सागन की ये 5 साइड थी, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर थी। और एक चीज कही कि P से लेके R तक की जो डिस्टेंस है, P से लेके R तक की डिस्टेंस, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो है कितनी, 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक की 5 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक की 5 सेंटीमीटर है। और एक चीज और कही कि इस O से, मतलब इस Q से लेके N तक, Q से लेके N तक की जो लंबाई है वो कितनी है बाबू, वो कितनी है बाबू, A। ये देखो यहां 11, क्या है, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। तो यहां से राधिका ने क्या कहा कि उसने कहा कि ठीक है, आपने ये तो सारी चीजें मुझे दे दी, मैं अपने तरीके से एरिया निकालूंगी। कैसे निकालना है, उसने ऊपर उसे ट्रायंगल दिख रहा था, यहां पे उसने देखा कि ये देखो, ये दो, एक मुंह इधर है, एक मुंह इधर। मुंह मतलब क्या, एक डंडी इधर, एक डंडी इधर, दोनों है। बस एक लाइन अगर मैं और बना दूं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसी तरीके से इधर भी क्या किया उसने, एक यूं मार दिया और उसे ट्रायंगल मिल गया। तो उसने क्या किया, 2 ट्रायंगल बना दिया और बीच में एक रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो उसने क्या कहा कि अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, यहां पे लिख देते हैं MNOPQ और ये R। अगर मुझे MNOPQR का अगर एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, ये राधिका के हिसाब से है कि हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 और ये रेक्टेंगल 3 को ऐड कर देंगे। इसकी एरिया, एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, मतलब एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, बस नाम दे रहे हैं हम, प्लस एरिया, AR से लिख रहा हूं मैं, एरिया मतलब AR ऑफ 3, ये निकाल लो तो आ जाएगा। और अमन ने क्या कहा कि भाई यार तुम तो भाई साहब, अमन ने कहा तुम ट्रायंगल ही बनाती रहो, मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेपीजियम बनाऊंगा, मैं तुमसे थोड़ा अलग बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, सीधा यहां N से लेके Q तक उसने टक 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 खींचा और उसने एक ट्रेपीजियम इधर बना दिया, एक ट्रेपीजियम इधर। कोई गलत नहीं है, दोनों सही कर रहे हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो इसने क्या किया, एक इधर, एक ट्रेपीजियम इधर बना दिया, एक ट्रेपीजियम इधर। बस ट्रेपीजियम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर चुटकी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसने 3, अब यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, 3 शेप्स का एरिया निकालना पड़ेगा और यहां पे सिर्फ 2 का ही निकालोगे, आ जाए आंसर। तो करके देखें क्या। अब देखो एरिया ऑफ फर्स्ट, अगर इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, कौन बताएगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, राधिका का पहले सॉल्व करेंगे, फिर आएंगे अमन पे आएंगे, तो टेंशन ना लो, ठीक है। तो राधिका का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, राधिका का सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखो रिधिका है, राधिका नहीं रिधिका है, ठीक है ना। रिधिमा है, रिधि, अरे बाबू, रिधि
ठीक है, रिधिमा। अब देखो रिधिमा का एरिया कैसे निकालेंगे, रिधिमा ने कहा ये, अब देखो कैसे निकलेगी, एरिया कैसे निकलेगा ये बताओ। एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट यही होता है, प्लस इसके लिए भी क्या लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसके लिए क्या लगेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू, ये तो रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ लगेगा, हाँ कि ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसके लिए बेस और इसके लिए बेस अलग होगा, तो यहां पे लिख लो B1H1 और B2H2 दोनों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अब यहां पे आते हैं हम लोग, यहां पे देखो 1/2 B1 बेस क्या है, बेस क्या है, इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है ये, इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है ये, और हाइट क्या होगी, क्या ये हाइट होगी, क्या ये हाइट नहीं, बेस पे ही हाइट बनती है, बेस पे ही हाइट बनती है, और वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये जो होगी ये होगी 90 डिग्री, और ये जो 90 डिग्री बना रही होगी बेस पे यही होगी हाइट। और एक चीज अभी अभी हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमको दी है 11, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस दी है डॉट 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 कर देते हैं, ये हमको कितनी दी है 11। ये हमको अब देखो यहां से देखना ध्यान से, ये पूरी हमको 11 दी है, ये बीच में जो मिली है ये जो 5 है ये हमें बीच में मिला है, ये हमको क्या मिला है, ये बीच में हमको क्या मिला है 5 मिला है। और ध्यान से रखो यहां वाली जो डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं अगर ये C है, NC, ये M है, ये N है, ये जो NC है, ये NC जो है ये डिस्टेंस, और ये जो ये वाली डिस्टेंस है ये Q से लेके यहां पे मान लेते हैं कुछ क्या है S है, ये S है, Q से लेके S, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, मैं बस मान रहा हूं, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम ही होंगे, अब अगर सेम होंगे तो ध्यान से रखो, अगर ये वाली डिस्टेंस, ध्यान से सुनो, अगर ये x मान लूं और ये वाली नीचे वाली भी x मान लूं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 5x अगर मैं प्लस कर दूं 5 प्लस x ये किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस ये वाला डिस्टेंस 5, मतलब जो यहां है वही यहां पे 5 प्लस x, तो अगर कर दो ये 11 के इक्वल हो जाएगा ना, 5 प्लस 2x जो हो जाएगा वो 11 के इक्वल हो जाएगा, 2x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 5, मतलब क्या हो जाएगी 6, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 2 को नीचे ले जाएंगे, x की वैल्यू हो जाएगी बाबू 3, क्या हो जाएगी 3। तो नीचे वाली ये जो ये आएगी, ये वाली जो आएगी ये भी 3 होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये जो ये है हाइट, ये हाइट जो होगी ये क्या होगी, ये हमारी 3 सेंटीमीटर होगी, और ये भी कितनी होगी, ये भी क्या होगी बाबू 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल गया, ये देखो बेस कितना है हमारा, बेस क्या है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, तो 1/2 बेस कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरे वाले ट्रायंगल का देखो, इसके लिए भी बेस क्या है RD, ये भी क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो 1/2 8 सेंटीमीटर, हाइट क्या लिया है, इसके लिए भी 3 ही हाइट है, ठीक है, दोनों सेम हाइट है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 5, तो ये हो जाएगी लेंथ कितना 8 × 5। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, तो ये जाएगा 2 4 8, 4 का 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब 12, और यहां से भी ये जो आंसर आएगा ये भी क्या हो जाएगा 12, और यहां से आएगा 5 8 40, हाँ कि ना 5 8 40, 12 12 12 2 24, 24 प्लस 60 क्या हो जाएगा 64, आप करके देखो, तो यहां से 64 क्या, 64 आंसर नहीं है, 64 क्या सेंटीमीटर क्यूब नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया राधिका की तरीके से, किसकी तरीके से, राधिका की तरीके से। अब देखते हैं अमन भाई साहब क्या कह रहे हैं, अमन क्या कह रहे हैं कि हम ट्रेपीजियम से करेंगे। अमन कह रहे हैं क्या कि जो एरिया है, एरिया किसका, एरिया ऑफ MNOPQR, ये जो है क्या है MNOPQR, ये क्या करें ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम 1 ट्रेपीजियम 2, तो क्या हो जाएगा, हम बस लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये हम ट्रेपीजियम को क्या मान रहे हैं 1, हाँ कि ना हम ट्रेपीजियम नहीं लिख रहे हैं, ट्रेपीजियम 1 मतलब यार मान लो T1, ट्रेपीजियम मतलब T1 प्लस एरिया ऑफ T2, हाँ कि ना, अगर मैं यहाँ पे T1 कह दूं मतलब ट्रेपीजियम 1 और इसको कह दूं ट्रेपीजियम 2, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 2, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है,
इसी तरीके से इसका भी होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है ना। अब यहां पे आप बता सकते हो ये T1 में पैरेलल साइड कौन सी है, क्या ये और ये पैरेलल है, नहीं। क्या ये और ये पैरेलल है, संभावना बहुत है, और देख के लग रहा है, कहा भी गया है कि ये ट्रेपीजियम है, तो यहां पे देख लो ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाली साइड और ये पूरी वाली साइड हमें लेनी पड़ेगी। तो यहां पे देखो ये वाली साइड हमको कितनी दी थी 5 सेंटीमीटर, ये पूरी कितनी दी थी 8 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। इसके लिए भी इधर इसके अपोजिट जो बनेगी ये भी क्या होगी, ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो हमें क्या मिल गया, हमें ये डुप्लीकेट ही मिला है। ये वाला जो ट्रेपीजियम है वो इसी के इक्वल है, ये वाला ट्रेपीजियम क्या है, इसी के इक्वल। तो इतनी एरिया जो होगी वही क्या होगी, इतनी भी एरिया। मतलब अगर मैं एक का निकालूं और उसका 2 गुना कर दूं तो हमें मिल जाएगा ये। तो अगर मैं क्या करूं, एक का निकाल लूं, एक का अगर निकालूं, एक का कैसे निकालूंगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब एक का 5 है और दूसरा क्या है 8, तो 5 + 8, और दूसरे का भी अगर मैं कर लूं तो 1/2 5 + 8। बस यहां पे हमको एक और चीज पता होनी चाहिए, अभी जल्दीबाजी नहीं, इनटू हाइट भी तो करना है, इनटू हाइट भी तो करना है, हाइट। अब हाइट कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखो, हाइट कैसे पता करेंगे। यहां पे देखो ध्यान से, ये ऐसे कुछ किया था हम लोगों ने, कुछ ऐसे किया था ना हम लोगों ने, ध्यान है कि नहीं, ध्यान है कि नहीं। तो ये हमारा क्या था, यहां से लेके यहां तक की 3 सेंटीमीटर था, याद आ रहा है कि नहीं कुछ, यहां से लेके यहां तक का क्या था 3 सेंटीमीटर था, यहां से लेके यहां तक का क्या था, ये भी 3 सेंटीमीटर था। और ध्यान से देखो, ध्यान से और देखो, और ध्यान से देखो, तो ये जो था हमारा, ये जो था ये 8 सेंटीमीटर था, क्या था 8 सेंटीमीटर, क्या था बाबू 8 सेंटीमीटर था। अब ये अगर 8 सेंटीमीटर, तो मैं मान के चलता हूं ये हमारा 90 डिग्री यहां पे बना रहा था और इधर भी 90 डिग्री बना रहा था, तो ये हमारा बाइसेक्ट हो गया, कट जाएगा, क्योंकि ये और ये हो सकता है इक्वल हो, मतलब देख लेते हैं, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। तो यहां पे ये x है, ये 3 है। अब देखो, हाँ ये देखो कैसे कैसे देखो, ये अगर ये देखो, ये जो ये है ना, ये पूरी 8 थी हमारी। अब ये अगर हमारी 4 हो जाएगी, ये कट जाएगा ना, तो इधर भी 4 और इधर भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, इधर भी 4 आ जाएगा, इधर भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और यही हमारी हाइट हो जाएगी। तो हाइट को हम लोग क्या करेंगे, यही लिख देंगे, ये भी 4 सेंटीमीटर हाइट लिख देंगे, प्लस अगर मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्टली इंटू 2 कर दूं तो आंसर आ जाएगा। बट यही चीज हम लोग यहाँ पे फिर से दूसरे वाले के लिए रिपीट करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। प्लस 1/2 5 + 8 इंटू में 4। तो पहला सॉल्व करके लिखते हैं, इसको सॉल्व करो, क्या है 8 5 कितना होता है, 8 5 13, तो ये क्या होता है, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 30 1 जा 13, 32 जा 26। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 8 5 13 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है, सही है, सही है, सही, एकदम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अपना बिल्कुल 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 सही। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 8 5 13, 30 1 जा 13, 32 जा 26, ठीक है ना। प्लस यहां पे हम लोग कर देते हैं, इधर ये वाला भी कर देते हैं, ध्यान से देखो, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 8 5 13, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2, 30 1 जा 13, ये 8 5 13, 30 1 जा 13, 32 जा 26, 30 1 जा 13, 32 जा 26। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 का 6 6 3 12, 12 के 2 हासिल आया 1 2 2 को 2 4 4 1 5, ये आ रहा है 52 और ये आ रहा है 64। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार चेक करें, क्या कुछ गलत तो नहीं करा है हम लोगों ने, ध्यान से देखते हैं, चेक करते हैं, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हम लोगों ने। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट, ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, टेंशन नहीं लेना है अपने को टेंशन नहीं लेना है, देखना है क्वेश्चन में क्या कैसे क्या किया है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड राधिका 11 + 5, क्या है 11 + 5 दिया है। ओ वाह, क्या गलती की हम लोगों ने, देखो ध्यान से देखो, बहुत ही छुटकी वाली गलती की है, बहुत ही छुटकी वाली गलती। ये वाला अभी जो देख रहे थे ना हम लोगों ने गलत कर दिया, देखा गलत हम लोगों ने। ये जो पूरी साइड, ये जो ये है, यहां से लेके यहां तक का लेना था ना, हमें यहां से लेके यहां तक का लेना था। हमने क्या किया, हमें लगा यहां पे क्या कि ये पूरी 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 क्या है, पूरी की पूरी, अरे ये देखो ये 8 था, ये अब देखो ध्यान से देखो,
ये जो 8 है ये 8, ये वाला 8 नहीं है, ये वाला 8 था। धत तेरे की, हम लोगों ने गलत कर दिया, ये 8 सेंटीमीटर था। ये पूरा ये यहां से लेके यहां तक ये जो ये है ये 11 सेंटीमीटर था। धत तेरे की, गलती हुई ना। गलती क्या हुई कि हम लोगों ने यहां पे तो ये 5 है, बट ये जो पूरा है वो 11 है ना कि 8 है। ये 11 है बाबू, ये 11 है। क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा तो हम लोग को पता चल गया। क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा यहाँ पे 11 है, वो 11 है, यहाँ 8 लिख दिए थे हम। तो 8 5 कितना, ये 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। 16 16 म्हणजे 16, 16 2 जा 32, 16 म्हणजे 16, 16 2 जा 32, 32 प्लस 32 64। तो ये आ जाएगा यहां से भी 64 क्या सेंटीमीटर। ये हमेशा देखना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इधर से भी यही आंसर आ रहा है और इधर से भी। कुछ भी नहीं किया है बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी हो गई थी गलती, उसके लिए माफी चाहूंगा। वो क्या था, यहाँ पे मुझे 8 दिख रहा था तो मुझे लगा कि यहाँ पे पूरा मैं भुला गया, थोड़ा सा भुलक्कड़ हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने देखा 8 है लिखा, तो क्या हो गया बाबू, मैंने 8 ही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, समझ रहे ना। यहाँ पे 8 लिख दिया तो गलती होगी अपने से, तो माफ करना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या है 11, ये पूरी की पूरी क्या है हाइट है 11, ठीक है ना। यहां पे 8 जो लिया है एकदम से लिया है, यहां पे 8 क्यों लिया है, ध्यान से देखो, क्योंकि ये M से लेके O और R से लेके P तक की हाइट है, ये P तक की हाइट है बाबू, ठीक है ना। चलो उम्मीद करता हूं आ गया होगा आपको समझ में। बहुत ही सरल था क्वेश्चन था, पुद्दू सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आया होगा। कुछ भी नहीं था, बस आपको ध्यान रखना है, कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि आप चाहे जिस भी तरीके से यहां डिवाइड करो इस हेक्सागन को, किसी भी तरीके से डिवाइड करो, बस आंसर निकालोगे ना तो आंसर इसका और इसका हर तरीके से सेम आएगा। तो बस आपको समझना है आप क्या बनाना चाहते हो, और जो बना रहे हो उसका कोई फॉर्मूला है या उसको कभी निकाले उस तरीके के शेप का कभी आंसर निकाले हो क्या नहीं। और अगर निकाल ले हो तो भाई अच्छे से निकाल लोगे। 3 ही 4 चीजें हैं, या तो वहां पे पैरेललोग्राम बनेगा, या तो अपना ट्रेपीजियम बनेगा, या तो ट्रायंगल, या तो रेक्टेंगल, या तो स्क्वायर, यही सब बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। उन सबका फॉर्मूला पता है, लगाएंगे निकालेंगे एक एक करके और सबको ऐड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं धड़ल्ले से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन समझेंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।